प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। महायुद्ध में पुतिन के सबसे वफादारों में से कादिफ रमजान एक अहम किरदार साबित हुए, जिन्होंने यूक्रेन में रूस का साथ देने के लिए अपने लड़ाकों की पूरी फौज उतार दी है और उन लड़ाकों ने भी इस जंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों का कत्लेआम करने से लेकर लूटपाट मचाने तक। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने कादिफ के चेचन लड़ाकों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि एक भी चेचन लड़ाकों को उनका हिसाब चुकाए बिना यूक्रेन से जाने नहीं दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग के ये वो किरदार हैं जिन्होंने मारियुपोल से लेकर खार्किव जैसे शहरों में युद्ध का रुख बदल दिया। काली वर्दी वाले ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने युद्ध में कत्ल गारत की ऐसी कहानी लिख डाली जिसे देखने और सुनने वाले दोनों सिहर उठे। खून से सने इन हाथों ने युद्ध में ऐसी लूटपाट मचाई कि इन्हें युद्ध का लुटेरा कहा जाने लगा। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में चेचन के इन लड़ाकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की के निशाने पर आए चेचन लड़ाके, कादिफ के लड़ाकों के सफाए का प्लान, चेचन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन। युद्ध के पहले हफ्ते से लेकर अब तक ये चेचन लड़ाके यूक्रेन में रूस की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ते आ रहे हैं। लेकिन पुतिन का साथ देने के नाम पर इन्होंने यूक्रेन में बेरहमी की सारी सीमाएं लांघ डाली। युद्ध जीतने के नाम पर ऐसा उत्पात मचाया कि हर बार इनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन अब ये लड़ाके खुद यूक्रेन के निशाने पर आ गए हैं। यूक्रेन की सेना ने चेचन लड़ाकों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने अपनी बड़ी ताकत चेचन लड़ाकों के खिलाफ लगा दी है, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये चेचन लड़ाके अब रूसी सेना से भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन की सेना ने चेचन लड़ाकों की तलाश के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि वहां भी रमजान कादिफ के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर सब कुछ नेस्तनाबूद करने में जुट गए हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि चेचन लड़ाके लोगों के साथ बेरहमी भी कर रहे हैं। ये यूक्रेन के मारियुपोल की तस्वीरें हैं, जहां युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन बाद रमजान कादिफ ने अपने लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार दिया था। मारियुपोल में कादिफ के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़े और पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। यही नहीं, बुचा नरसंहार में भी चेचन लड़ाकों की भूमिका को लेकर सवाल उठे। आरोप ये लगे कि बुचा में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने ही वहां नरसंहार को अंजाम दिया और अब यूक्रेन की सेना चेचन के इन सारे गुनाहों का हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है। रूसी हमलों में कीव के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। कीव के मोशून का सोलर प्लांट भी रूसी हमले की चपेट में आ चुका है। वहीं आसपास के इलाकों में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहां तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहां पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहां पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, काफी खूबसूरत ये इलाका है। ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए, क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया। उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई।
पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने खार्किव इलाके में 41 रूसी सैनिकों के शव मिलने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि ये सभी शव खार्किव इलाके के अलग अलग गांव से बरामद किए गए हैं, जो कि डीप फ्रीजर में रखवा दिए गए हैं। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और खार्किव से ये तस्वीरें उस खार्किव से जहां पे आपने देखा कि कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए गए रूसी सेना की तरफ से, और अब वहां पे जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसको आप क्लियर नहीं देख सकते हैं। बेहद परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें खार्किव से मिल रही है। जंग शुरू करना तो इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां अब खबरों में ये आ रही है कि क्यों ही नहीं, अब खार्किव से भी रूस पीछे हट रहा है। आखिर कौन है ज़ेलेंस्की के वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत पतली हो गई है। यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है। कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार